हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 24 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे किसी एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए कि भैया कोई एक सोलेनॉइड होगा बहुत बड़ा सा, उसके लिए हम सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी देखेंगे। अब जो लोग भाई पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे वो लोग हो रहे हैं कंफ्यूज कि भाई आखिर यहाँ पर क्या कहानी बताई जा रही है। ठीक है, तो भाई रियलिटी क्या है, रियल में यहाँ हम क्या बात करेंगे कि भाई देखो लेक्चर नंबर 21 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 21, वहां पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस देखे थे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। फिर आया लेक्चर नंबर 22, वहां पर बेसिक न्यूमेरिकल्स लगाए थे। फिर आया लेक्चर नंबर 23, वहां पर हमने थोड़ा एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स लगाए थे। ठीक, और ये है लेक्चर नंबर 24 जहां पर हम फिर से सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट की बात करेंगे किसी सोलेनॉइड के लिए। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी मैंने बताया था, लेकिन यहां मैं फिर से बता दूंगा क्योंकि बहुत बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। तो शुरू करते हैं अपने बहुत ही सुंदर से लेक्चर को, जिसका नाम है क्या भाई, यहां हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, क्या देखेंगे भाई, कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां पे हम क्या देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये कहानी यहां पर हम देखेंगे। सोलेनॉइड वगैरह मैंने बताया, फिर से बता दूंगा, चिंता ना करना। ठीक, सुनो, मान लेते हैं कि हमने जो है एक बहुत बड़ी सी सोलेनॉइड ली। सोलेनॉइड क्या है भाई, कई सारे जो है कॉइल्स लिए हैं। ठीक है, सर्कुलर कॉइल्स हमने ढेर सारी ले रखी हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सोलेनॉइड पढ़ा था हमने। ठीक, एक तरीके की ज्योमेट्री है, कई सारे हमने सर्कुलर या फिर रिंग के फॉर्म में कॉइल्स लेके एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, वायर के थ्रू। ठीक, हमने यहां से एक वायर निकाली और इस वायर में मान लो आई अमाउंट ऑफ करंट हमने भगाया। ठीक है, इस वायर में हमने आई अमाउंट ऑफ करंट भगाया। फिर हमने जो है कई सारी नंबर ऑफ कॉइल्स अटैच कर दी इस वायर से। ठीक है, तो हमने जो है कई सारी नंबर ऑफ कॉइल्स अटैच कर रखी हैं। ठीक है, और ये नंबर ऑफ कॉइल्स मिलके क्या बना रही हैं, मान लेते हैं एक बड़ी सी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है भाई, कई सारे हमने सर्कुलर कॉइल ली, एक साथ जोड़ लिया। ठीक है, उनको कई बार मोड़ मोड़ के, मतलब कई सारे टर्न्स दे दे के उनको। ठीक है, और हमने कहा हमने जो सोलेनॉइड बनाया है कई सारे कॉइल्स को मिला के, इस सोलेनॉइड का लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल एल। ठीक है, तो इस सोलेनॉइड की लेंथ को हमने कहा कि भैया चलो इस सोलेनॉइड की लेंथ को हम मान लेते हैं स्मॉल एल। कितना मान लेते भाई, स्मॉल एल। एल लेंथ है इस हमारे सोलेनॉइड की। ठीक है, फिर हमने कहा भाई ये तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। उसके बाद हमने कहा चलो भैया इस हर मतलब सोलेनॉइड में कई सारे कॉइल्स हैं, एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल मत मानो भैया, आप मान लो n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हर एक कॉइल का अपना एक रेडियस होगा। ठीक है, तो हमने कहा हर एक कॉइल का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है भाई, क्या है, मान लेते हैं हमारे हर एक कॉइल का रेडियस क्या है, हर एक कॉइल का रेडियस हमारा कैपिटल आर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, रेडियस। रेडियस, ठीक है, हमने कहा रेडियस ऑफ ईच कॉइल, हर एक कॉइल का रेडियस हमारा कितना है, हर एक कॉइल का रेडियस हमारा कैपिटल आर है। जितना रेडियस इस कॉइल का उतना ही इस कॉइल का उतना, इस कॉइल का उतना इस कॉइल का, हर कॉइल का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, और हमने एक और चीज एज्यूम करी कि हम मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं या फिर n टर्न्स ऑफ कॉइल हैं, कि n बार कॉइल्स को हमने मोड़ मोड़ के लिया हुआ है। ठीक है, यानी जो हमारी कॉइल्स हैं हम मान लेते हैं हमारे पास कितनी कॉइल्स हैं, n टर्न्स ऑफ कॉइल हैं। ठीक है, जो हमारे कॉइल से कितनी है, n टर्न्स ऑफ कॉइल हमने ले रखी है। ठीक है, n हमारा क्या है, n मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है। ठीक, यानी जो हमारे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कैपिटल n टाइम्स हैं।
जैसे भाई 4 टर्न्स ऑफ कॉइल ले लिए, 5 टर्न्स ऑफ कॉइल ले लिए, वैसे ही कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल मान लो, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है, कई सारे हमने टर्म ले रखे हैं कॉइल, कैपिटल एन, ठीक है। एक और टर्म यहां हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन हमारा होता है कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर टर्न्स है कॉइल की, एन को एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी जगह चाहे तो सीधा ऐसे भी आप लिख सकते हो भैया, क्या एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हो भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, क्या लिखोगे भैया? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अब स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन हमारा होता है कि जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स हैं उसको डिवाइड कर दो पर यूनिट लेंथ से, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को डिवाइड किया यूनिट लेंथ से, यानी स्मॉल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है हमारे स्मॉल एन की वैल्यू। ये भी हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा एक लॉन्ग सोलेनॉइड हमने ले रखा है। अब सोलेनॉइड की एक्सिस पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती, हमने पढ़ा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, यानी सोलेनॉइड की ये जो एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनना तय है, ठीक है। तो हमने कहा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी एक्सिस के अबाउट, वो कितनी बनेगी? वो बनेगी कैपिटल बी, एक्सिस के अबाउट ऐसे, ठीक, हमने थोड़ा नीचे बनाया समझाने के लिए, यानी सोलेनॉइड के एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कब बनती है? जब सोलेनॉइड के अंदर करंट भागे। तो हमने वायर के थ्रू सोलेनॉइड के अंदर करंट भगाया है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सोलेनॉइड की एक्सिस पर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो इस तरीके से ज़ूम ज़ूम ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये भी पढ़ रखा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में ही कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है एक्सिस पर, सोलेनॉइड की एक्सिस पर, वो कितनी बनती है भैया? जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनती है सोलेनॉइड की एक्सिस पर, वो कितनी बनती है? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड कितनी बनती है? म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, जहां पर स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये रहा स्मॉल एन कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है पर यूनिट लेंथ पर, तो वो स्मॉल एन है। आई क्या है? वो करंट जो सोलेनॉइड में भाग रही, और म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, परमिटिविटी वगैरह वो तो हमने पढ़ा, यहां पर वो चीजें नहीं डिस्कस हमको करनी, सेल्फ इंडक्टेंस पे आएंगे अभी, ठीक है, बताते हैं, सुनो। तो ये हो गया। अब हम एक फ्लक्स का भी कॉन्सेप्ट जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। भैया जो हमारी, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हम 5p से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? ये हमने पढ़ रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा है? ये होता है भैया मैग्नेटिक फ्लक्स, जोर से बोलो भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, ठीक है। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला? कि भैया मान लो एक कॉइल को उठा करके यहां पर लाओ आप, ठीक है। हमने कहा कि कई सारी कॉइल्स हैं, एक कॉइल को उठा करके लाओ, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स बन रही है उसे देखो। मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने पढ़ा है कई बार आपको, तो यहाँ कैसे बनाओगे? मान लो एक कॉइल अपने यहाँ पे लाई, जूम जूम, ठीक, हमने यहाँ पर एक कॉइल लाके रखी। चलो भाई इस कॉइल को थोड़ा यहाँ बनाते हैं, कि हमने कहा कि चलो भाई ये हमारे पास कॉइल है, हमने एक कॉइल उठा करके यहाँ पर लाके रख ली, ठीक है, ये हमारी एक कॉइल है, ठीक है। अब इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इस तरफ है, ठीक है। ये कॉइल मान लो कुछ इस तरीके से एज्यूम करो, ये प्लेन है, इस प्लेन पर ये कॉइल सर, ठीक है, इस प्लेन पर ये कॉइल ऐसे सर सर ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा एरिया वेक्टर का, कि भैया ये जो कॉइल ऐसे रखा हुआ है इस प्लेन पर, तो इस कॉइल का एक एरिया वेक्टर भी होता है, ठीक है। और उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर सर, ठीक है। तो ये कॉइल का सरफेस जूम, तो एरिया वेक्टर, भाई ये कॉइल का सरफेस है, अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन जा रही है? सुर, ऐसे, ये कॉइल का सरफेस
ये रहा इसका परपेंडिकुलर, तो ये क्या डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी हमारा एरिया वेक्टर भी इस तरफ है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बी ए कॉस थीटा। बी क्या है, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी, तो बी रख लो, ठीक है। कॉइल का एरिया वेक्टर ए, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा है हमारा बी और ए के बीच का एंगल। बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और ए को बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो भैया थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। यहां पर कितना एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड सर ऐसे, एरिया वेक्टर सर ऐसे, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यानी यहां पर क्या हो जाएगा भैया, यहां पे हो जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया, जोर से बोलो, cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब यहां पर BA इंटू 1 इज इक्वल टू BA बन करके आएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कितना आ गया, B इंटू A। अब जो हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक कॉइल का हमने निकाला है, ठीक है। ये हमारा जो phi है, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स निकाली हमने, ये क्या है, ये एक कॉइल के थ्रू हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाली है। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन कॉइल। भैया ये एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स हमने निकाली है, समझे, एक कॉइल की वजह से। हमें क्या चाहिए, सारे कॉइल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी, हमें वो निकालना है। तो अगर एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स BA बन रही है, तो टोटल n नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी, 4 कॉइल नहीं है भैया, 4 मैंने बनाए, मानो n नंबर ऑफ कॉइल्स है। तो भैया अगर एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बन रही है BA, तो n नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी, NBA बनेगी। यानी अगर एक कॉइल की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितनी बनी है भाई, BA बनी है, तो हमारा फ्लक्स, ठीक है, अगर हम निकालना चाहें टोटल फ्लक्स, यानी हर एक कॉइल की वजह से जो फ्लक्स निकली है उसे हम T से डिनोट कर रहे हैं, phi BT, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी बनेगी, जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो एक कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स से, तो क्या हो जाएगा NBA, ठीक है, क्या हो जाएगा NBA, ठीक है। यहां पर जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यहां लिखो, विच इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां लिखो टोटल T, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या करोगे, जो जितनी भी नंबर ऑफ कॉइल्स हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो। तो कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो अब कैपिटल N नंबर ऑफ कॉइल्स से एक कॉइल की वजह से जो फ्लक्स निकला है मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा NBA, ठीक है। अब भैया यहां पर कुछ वैल्यूज पुट करोगे, क्या हमने अभी क्या पढ़ा कि सोलेनॉइड की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट Ni, ठीक है। और एरिया, भाई एक कॉइल का एरिया क्या है, ये कॉइल सर्कुलर सी दिख रही, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां पर रेडियस r है और पाई कांस्टेंट है, तो यानी यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर भैया आप सीधा लिखोगे जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना आएगा, कैपिटल N को N ही रहने दो, मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या रखोगे आप, म्यू नॉट Ni, ठीक है, म्यू नॉट Ni इंटू एरिया की जगह क्या रखोगे, हर एक कॉइल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर ही है, हर एक कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ध्यान रख लो पाई आर स्क्वायर। यानी जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकल करके आएगा, जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकल करके आएगा वो कितना आएगा, N म्यू नॉट Ni पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से कुछ कहानी बनाओ, यहां से हमने क्या देखा कि स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू निकालना चाहें जो कि कैपिटल N है, तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आई, cos 0 में हटा दो, समझ तो गए cos 0 की वैल्यू है, ठीक। सुनो, यहां से टोटल नंबर ऑफ
टर्न्स की क्या वैल्यू आएगी भैया, स्मॉल n इंटू एल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की जगह अगर हम स्मॉल n इंटू एल रख दे तो कहानी बनेगी। यहां पे ऐसे लिखो, कैपिटल N की जगह स्मॉल n इंटू एल लिखो और इसका मल्टीप्लाई कर लो म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, क्या म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई कर लो। समझ रहे हो कि नहीं भैया? तो इस तरीके से जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आया वो कितना आया भाई, स्मॉल n इंटू एल इंटू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखो, n इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखोगे म्यू नॉट स्मॉल n का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n का स्क्वायर हो गया और हमारा क्या है, और हमारा म्यू नॉट एन आई है पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लो, इस म्यू नॉट एन स्क्वायर और क्या होगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर, इतना हमारा हो गया। अब याद करो भाई, हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस, अब यहां से कहानी बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मैंने पढ़ाया था, सुनो, हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने यार लेक्चर नंबर 21 में जाके देखोगे तो वहां पढ़ा था, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है किसी भी कॉइल की वजह से, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है किसी भी कॉइल की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कॉइल में बह रहे करंट के। हमने प्रूफ किया था, यानी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उतनी ज्यादा करंट, या फिर दूसरी भाषा में जितना ज्यादा कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराओगे उतनी ज्यादा कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट को हटाओगे तो यहां से हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कैपिटल एल बोलते हैं इनटू आई, और यही कैपिटल एल क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मैंने पढ़ाया था कि अगर किसी वायर के थ्रू कॉइल्स में करंट भगाओगे और उस करंट को लगातार चेंज करोगे तो उस करंट की वजह से एक और करंट बनेगा और उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस करंट, और इस पूरे फिनोमेनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसी बीच में एक कोफिशिएंट आता है सेल्फ इंडक्टेंस का, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एल। यानी यहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह, यहां पर फिर हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह एल आई रख दे तो काम नहीं बनेगा। सुनो, ये नीचे का लाइन दिख रहा है कि नहीं भाई, यहां लिखते हैं हम, जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, उसकी जगह अगर हम एल आई रख दे कोई दिक्कत नहीं, हमने यहां से निकाल लिया, तो कोफिशिएंट यहां पे क्या होगा, एल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल आई इज इक्वल टू फ्लक्स की टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इतना था, तो एल आई इज इक्वल टू भी तो यही होगा, तो यहां से क्या लिखोगे, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एन स्क्वायर इनटू म्यू नॉट इनटू आर स्क्वायर इनटू आई, ठीक है। अब I से I मर गया, विच इंप्लाइज दैट हमारे सेल्फ इंडक्टेंस का क्या वैल्यू आया, हमारे सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू आया म्यू नॉट एन स्क्वायर, मैंने म्यू नॉट दो बार लिख दिए हैं क्या, सॉरी एन एल म्यू नॉट एन आई, यहां मैंने म्यू नॉट दो बार लिख दिए हैं, रुको भाई रुको, म्यू नॉट हमने यहां पर दो बार लिख दिया है, कुछ तो कहानी गड़बड़ हो, यहां पर म्यू नॉट एक ही बार है ना, देखो यहां क्या लिखेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर, और रुको फिर से देखो, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत, देखो क्या लिखोगे एन एल इंटू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई पाई आर स्क्वायर। अब ठीक है, म्यू नॉट हमने दो बार लिखे, ठीक। अब टोटल फ्लक्स की वैल्यू एल आई, अब एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, क्या होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई पाई आर स्क्वायर इंटू आई पाई आर स्क्वायर। अब आई से आई मर गया और हमारे सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आई, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आई म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, हमारी क्या वैल्यू आई म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, हमने यहां से क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने म्यू नॉट एन आई रखी, ठीक है, और हमने हमारे एरिया का क्या वैल्यू है, हमारे एरिया का वैल्यू हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे सेल्फ इंडक्टेंस का क्या वैल्यू आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स हमने कैसे निकाला समझ में है, हमने टोटल फ्लक्स के लिए हमने क्या किया एन बी ए, जहां पर कैपिटल एन था ये हमारा, ठीक है। अब कैपिटल एन की जगह क्या होगा स्मॉल एन इंटू एल, तो यहाँ एक और चीज हमने छोड़ दी है, सुनो यहाँ क्या होगा ना, ये कैपिटल एन की जगह एक काम करो,
चलो अच्छा ठीक है, इतना रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो देखो, एक काम करो, जो हमारा ये एन स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर एन इंटू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर था। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीके से इसका फॉर्मूला बनाए, देखो वो ज्यादा सही रहेगा। देखो एक काम करो, यहाँ ये तो एक नया फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला बनाते, इसको हटाओ, नोट करो, बताओ एक और तरीके से इसको सीखते हैं। वो वाला फॉर्मूला ना बहुत अच्छा होता है, मतलब मेन उसी का यूज होता है। देखो कैसे, हटाए इसको, हो गया समझ में आया। चलो देखो एक और तरीका है, एक दूसरा फॉर्मूला इसके लिए बन सकता है। कैसे बनेगा देखो, सीखो, देखो इधर देखो, एक काम करो ना, इस फॉर्मूले में हम कुछ हेरा फेरी करते हैं। देखो कैसे, ठीक है सुनो, एक काम करो, कैपिटल एन की जगह क्या करो ना, स्मॉल एन इंटू एल रख दो, ठीक है। कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू एल रख दो, ठीक है। तो स्मॉल एन इंटू एल हमने रख दिया, ठीक है। अब स्मॉल एन इंटू एल जब रखोगे, ठीक है, अब उसके बाद क्या है, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या बनेगा, एन से एन मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर बन गया, और हमारा क्या बन जाएगा, उसके बाद हम देख सकते हैं एन स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूं, चाहे ऐसे ही रहना, ठीक। इधर देखो, एन स्क्वायर बनेगा, एन स्क्वायर एल म्यू नॉट, ठीक है, आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। शायद मैंने एन मिस कर दिया था, फिर एल मैंने मिस कर दिया था अभी कुछ देर पहले, एल रखना जरूरी है, ठीक है। अब सुनो, इज इक्वल टू क्या करोगे, एन स्क्वायर इंटू एल इंटू म्यू नॉट इंटू आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या रखो, एल आई। अब एल आई इज इक्वल टू क्या करोगे, एल आई इज इक्वल टू लिख लो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई। अब सही है, शायद गड़बड़ था अभी, अब कैपिटल एल आ गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या हो गया, एल आई इज इक्वल टू हमारा हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर आई। अब यहां पर आई से आई मर जाएगा, और हमारे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एल पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट आया है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, अभी गड़बड़ आ गया था, अब सही है, ठीक है। हाँ तो ये याद रखना, लेंथ मैंने मिस कर दी थी शायद, स्मॉल एल, ठीक है। तो हमारे सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला आया, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल। यानी जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, ना तो ये करंट पर डिपेंड करता है ना किसी और चीज पर, ये डिपेंड करता है तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन पर डिपेंड करता है, और रेडियस पे डिपेंड करता है कि आखिर हर एक कॉइल का रेडियस क्या है, और सोलेनॉइड की लेंथ पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है कि हमारे सोलेनॉइड का शेप क्या है, हमारे सोलेनॉइड की साइज क्या है, सोलेनॉइड का रेडियस क्या है। तो ये डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये पूरा दिख रहा है भाई, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ यहां दिख रहा है। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है कि सोलेनॉइड की क्या साइज है, क्या शेप है, क्या डायमेंशन है। तो इसे नोट करो बेटा, मैं हटाता हूं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। हमारा लास्ट में यही फॉर्मूला आएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, हो गया भाई, खत्म हो गई कहानी, हटा दे। चलो समझ तो गई। तो भाई हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा, साइज पर, शेप पर, और वगैरह वगैरह। नोट करो भाई, हटा दे, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो, हो गया भैया, हटा दिया जाए। चलो हटाते हैं सारी कहानी को, पक्का नोट कर लिया हो। चलो तो इस तरीके से हमने जो है इन सारी कहानियों को देखा कि हम कैसे कैसे चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई भाई कि कैसे हम कहानियों को बना सकते हैं, कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं, उसकी बात थी यहां पर। कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आया वो कितना आया, वो हमारा आया म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। यानी जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो कि कैपिटल एल है, एल हमारा क्या है, कैपिटल एल हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये किस पर डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है
इस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है साइज, शेप, कि क्या साइज है क्या शेप है, एंड साइज, शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द कॉइल्स। डायमेंशंस, जो भी डायमेंशन मतलब क्या लेंथ क्या ब्रेड्थ वगैरह कॉइल का, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ द कॉइल और सोलेनॉइड, ऑफ द कॉइल और सोलेनॉइड, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में किस पे डिपेंड करता है भैया, भाई रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो यही सब चीजें तो आती है रेडियस में। लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। हमारा क्या फॉर्मूला है भैया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये हमारी आई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। समझ गया क्या भाई। तो इस तरीके से हम चीजों को यहां देख सकते हैं, समझ गया भैया। तो भाई इसे नोट करो, मैं हटा हूं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई। हो गया क्या, पक्का हो गया है कहानी। मैं आता हूं भाई, नोट कर लिए। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा। अब भैया सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट खत्म है, अब ग्रोथ रेट वगैरह, डीके रेट वगैरह डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही टॉपिक है। तो अब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे 8 से 10 लेक्चर आएंगे, और धीरे धीरे पूरे आईआईटी की क्लास 12 फिजिक्स खत्म होगी, क्लास 11 की भी खत्म करेंगे जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे।